नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ शांति शिक्षा सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में अपने विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने शांति शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तित्व और उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों की चर्चा कर ली थी। आज हम एक अगले पड़ाव पर बढ़ते हुए व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों पर बात करेंगे। व्यक्तित्व से संबंधित कई सिद्धांत दुनिया में प्रचलित रहे हैं, जिनमें प्रकार सिद्धांत, गुण सिद्धांत और इस तरह के कई सिद्धांत प्रमुखता से माने जाते हैं। लेकिन यहाँ हम जिस एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करेंगे वह है गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी, जिस पर आलपोर्ट और कैटल द्वारा काफ़ी काम किया गया। और इस सिद्धांत का ये मानना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके गुणों पर निर्भर करता है। तो इसी सिद्धांत को आधार मानते हुए मनोवैज्ञानिक टूपस, क्रिस्टल, गोल्डबर्ग, कोस्टा, मैक्रे जैसे बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काम करते हुए, ट्रेट थ्योरी पर काम करते हुए मुख्य रूप से 5 बड़े गुण निकाले, शोध के द्वारा निकाले, जो कि आने वाले समय में देश दुनिया के लिए एक बड़ी खोज के रूप में सामने आए। आज हम उन्हीं 5 बड़े गुणों पर चर्चा करेंगे जो व्यक्तित्व के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सबसे पहले उन 5 के नाम पर नज़र डालेंगे। सबसे पहला खुलापन, ओपननेस। दूसरा चैतन्यता। तीसरा बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन। और चौथा सहमति जन्यता। और 5वां गुण है मनोविकृति। हम इन सब पर छोटी छोटी सी थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले खुलापन। जिस व्यक्ति में खुलापन का गुण होता है, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सामान्य सा समझ लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन लिख लीजिए, और जब आप समझ लेंगे तो फिर चाहे जहाँ से आएगा आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। हायर स्टडी का मतलब यही होता है कि आपके पास एक अपनी भाषा हो जिसमें आप अपनी बात कह सकें, और लिखित में वो बात कहना और भी ज़्यादा आसान है मौखिक या किसी के डायरेक्ट बोलने से। सबसे पहले चर्चा करते हैं खुलापन गुण पर। खुलापन, जिस व्यक्ति में खुलापन का गुण होता है, ओपननेस होती है, वह कला, सौंदर्य जैसे क्षेत्रों में रुचि रखता है। उसके विचारों में विभिन्न क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान होता है। वह उत्साही होता है, विविध क्षेत्रों के बारे में सूचनाएं रखता है, कई क्षेत्रों में उसकी रुचि होती है, कला संपन्न व्यक्ति होता है। वह आर्टिस्ट होता है, उसमें रचनात्मकता होती है, उसमें नयापन होता है, उसके विचारों में युवापन होता है। ये खुलापन का हमने सोसाइटी में भी सुना होगा कि वो बहुत खुले विचारों का है। तो किसी एक विषय पर ही ओपन माइंड होना खुलापन नहीं है। कई क्षेत्रों में थोड़ी बहुत छोटी बड़ी जानकारी रखना व्यक्ति मनोविज्ञान की भाषा में खुलापन कहलाता है।
अगला बड़ा गुण है चैतन्यता। इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्ट्यूनेस। सही से नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, बड़ा शब्द है। तो चैतन्यता जो है व्यवस्थित और विश्वास को दर्शाती है। ये किसी क्षेत्र में, किसी विचार पर, किसी व्यक्तित्व के बारे में एक इसके पास ठोस विश्वास होता है उसका। ऐसे लोग अनुशासित, जिम्मेदार, परिश्रमी, उत्साही होते हैं। अगला गुण है बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जननेस। एक्स्ट्रावर्जन यह गुण ऊर्जा, सकारात्मकता, संवेग जैसे प्रेम, दया, कर्मठ, इन गुणों से ओतप्रोत होता है। इन गुणों का समुच्चय होता है। इस गुण का व्यक्ति या तो बहुत बातूनी होता है या एकदम चुप होता है। हमने सोसाइटी में कई लोग ऐसे देखे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते ही नहीं हैं, एकदम हमेशा गुब्बारा जैसा मुंह उनका रहता है, चुप, कुछ बोलना ही नहीं है उन्हें, किसी बिंदु पर कोई राय नहीं रखा। ऐसा नहीं उनके पास विचार नहीं, विचार खूब है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। बोलने में या तो झिझक है, या उन्हें कोई डर है, या उन्हें उनके पास कोई चालाकी है, इसलिए वो चुप रहना चाहते हैं। और चालाकी खूब है आजकल लोगों के पास। सोशल मीडिया के दौर ने ये सिद्ध किया है कि लोग पहले से ज़्यादा चालाक हुए हैं। सहमति जन्यता। सहमति जन्यता से तात्पर्य यह गुण दूसरों के प्रति सहयोग या विरोध की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें भी या तो आप किसी से सहमत होते हैं या किसी के विरोध में होते हैं। अगला बड़ा गुण है हमारे पास सहमति जन्यता। सहमति जन्यता से तात्पर्य स्नायु विकृति। स्नायु विकृति को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म एक वह गुण है जो अनावश्यक एवं अहितकारी संवेगों जैसे डर, अवसाद, दुश्चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसे गुणों की ओर संकेत करता है, और यह संवेगात्मक स्थिरता एवं आवेग नियंत्रण की मात्रा को दर्शाता है कि आपका कौन सा आवेग, आपका कौन सा संवेग कितनी मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें इसे किस सीमा तक रखना चाहिए या कहाँ से शुरू करना चाहिए। कि किसी से नफ़रत करते हैं तो कितनी नफ़रत करना चाहिए, उसकी भी एक सीमा रखनी चाहिए। हमने प्यार में भी लोगों को जान लेते देखा है और नफ़रत और हिंसा में भी जान लेते देखा है। तो ये एक संतुलन की बात करता है ये गुण कि हम कितनी मात्रा में अपने संवेग को रखते हैं। हमारा चाहे प्यार हो, हमारा चाहे हिंसा हो, हमारी चाहे नफ़रत हो, ये एक सीमा में रहनी चाहिए। और ये कितनी है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है आदमी के लिए। कि मतलब हमारे पास और भी काम हो सकते हैं, हमारे पास और भी जिम्मेदारी हो सकती है कि हम किसी से पूरे जीवन लड़ते ही रहेंगे। हमें अपने आप को विकसित करने का समय फिर कब मिलेगा। किसी से तनाव हो सकता है, किसी से झगड़ा भी हो सकता है, किसी से हिंसा भी हो सकती है। अगर उससे बदला लेना है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा होकर दिखा दीजिए। इससे अच्छा बदला आपका उसके प्रति नहीं हो सकता। उससे बड़ा होकर दिखाइए, उससे अच्छा होकर दिखाइए, उससे ईमानदार होकर दिखाइए, उससे नैतिक होकर दिखाइए। तो ये एक पैमाना है जिसे एक अध्यापक के पास होना चाहिए। तो ये आज हमने इन व्यक्तित्व के 5 गुणों पर चर्चा की, जो कि एक अध्यापक को जानना, भावी अध्यापक को जानना या एक स्वस्थ नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी जान लेना ज़रूरी है कि इन गुणों के विकास से, इन गुणों की स्वस्थता पर एक स्वस्थ समाज निर्भर करता है, शांति की संस्कृति निर्भर करती है। तो इनके विकास के लिए, इनके उन्नयन के लिए अध्यापक को प्रयासरत रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने विद्यार्थियों में, अपने स्वयं के आचरण में
इन पांचों गुणों को सम्मिलित कर सकें और उनकी समझ हमारे अंदर हो, तभी हम अपने विद्यार्थियों को ये गुण दे पाएंगे, उनका पोषण कर पाएंगे, उनकी नर्चरिंग कर पाएंगे। इसी के साथ आपको ये सूचना भी देना चाहेंगे कि जो भी हम आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ये वीडियो में भी है, पीडीएफ में भी है, हमारी कोशिश रहती है कि हम गूगल मीट से भी आपसे जुड़ें, जिससे कि आपके सीधे सीधे सवालों का उत्तर दिया जा सके। सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी जिज्ञासा आपकी हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन जब सवालों का दौर आएगा, जब आपसे सवाल पूछने का समय आएगा, तब बचकर निकलने नहीं दिया जाएगा। आपके वाइवा से संबंधित प्रश्न ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप तैयारी कर रहे होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास पता ही नहीं था इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम डे बाय डे की पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे से हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये आपके साथ 2 से 3 पेज की पीडीएफ एक दिन में शेयर हो, उससे ज़्यादा ना हो, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सहजता रहे। नोट्स बनाएं, फ़ोन पे ही याद कर लें, वो आपका विषय है। प्रिंट निकालें, वो आपका विषय है, हमारा नहीं। हमारा काम है आपको समय से कंटेंट प्रोवाइड कराना और सरल से सरल भाषा में, सहज से सहज प्रोवाइड कराना। इससे आगे हम व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति प्रकरण पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।